हेलो स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं, हम एनसीईआरटी से कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में बताने चल रहा हूं। इसके पहले हमने इस चैप्टर का इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर का बेस आपको बताया था। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं 6.1 का पहला पार्ट है। दिया है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, दूरी निकालने के लिए फार्मूला आपको बताया गया है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको बताया गया है। तो देखिए, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसी में मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा √x1 माइनस x2 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा √4 + 4, कितना हो गया √4 + 4 आ जाएगा 8। कितना आ गया 8। √8 को क्या लिख सकते हैं आप 2√2। इतना मात्रक आप लिख देंगे या इतना इकाई आप लिख देंगे। तो यही क्या हो गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसी फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखिए, फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी सेम उसी तरह से है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है a, b और -a, -b। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला आपका वही होगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा b प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर का मतलब 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ आप 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए √4 है, 4 को रूट के बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही इतना इकाई, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहले का सेकंड पार्ट था। आइए चौथे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2, 3 सेम इसी तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको जांच करना है। 3 बिंदु दिए गए हैं, ये तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये आपको जांच करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए हल करते हैं इसको। चलिए हम मान लेते हैं, माना बिंदु A 5 - 2 है, B 6, 4 है और C 7 - 2 है। देखिए, हमने मान लिया इस बिंदु को A, इस बिंदु को B और इस बिंदु को C हमने मान लिया। अब चलिए निकालते हैं AB का मतलब A और B के बीच की दूरी। AB मीन्स हो गया A और B के बीच की दूरी। फार्मूला आपका वही है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा √(-1) का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा √1 प्लस 36 आ जाएगा √37। इतना इकाई आ गया, ठीक, इतना मात्रक आ गया। चलिए हम BC की वैल्यू निकालते हैं। BC का मतलब B और C के बीच की दूरी। देखिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 4 - -2 का होल स्क्वायर
यानी 4 + 2 आ जाएगा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर और +6 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, √1 + 36 आ गया, √37 इतना मात्रक आ गया। तो देखिए इन दोनों भुजाओं से ही हमको मालूम हो गया कि ये दोनों मान क्या आ गए, दोनों मान बराबर आ गए। यानी कहने का मतलब इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसमें ए बी और बी सी ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। यानी ए बी बराबर क्या मिल गया, बी सी। तो क्या मिल जाएगा, अतः बिंदु 5 - 2, 5, -2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए बेटा यही क्वेश्चन आपको चेक करना था। ये जो तीनों बिंदु हैं, इस तीनों बिंदुओं से तीनों बिंदु से क्या समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। यानी आपको चेक करना था कि ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमने क्या किया कि इन बिंदुओं को ए बी और सी मान लिया। इसके बाद हम ए बी निकाले। ए बी का मतलब ए और बी के बीच की दूरी, यानी त्रिभुज की एक भुजा ए बी होगी, दूसरी भुजा आपकी बी सी होगी, यानी बी और सी के बीच की दूरी हम निकालेंगे, बी सी की लंबाई हमको मिल जाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों भुजाओं की लंबाई क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए देखिए बुक से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। 6 दिया गया है, 6वें का पहला -1 - 2 1 0 -1 2 और -3 0। हाँ देखिए ये 4 बिंदु दिए गए हैं। इन चारों बिंदुओं से आपको चेक करना है कि इससे जो चतुर्भुज बनेगा इस चारों बिंदु से, उस चतुर्भुज की प्रकृति क्या होगी, वो किस टाइप का चतुर्भुज बनेगा, यही आपको बताना है। ये चारों बिंदु दिया गया है। हम देखिए हम मान लेते हैं, माना बिंदु ए है -1 - 2, बिंदु बी को हम मान लेते हैं 1 0, बिंदु सी को मान लेते हैं -1 2 और बिंदु डी को मान लेते हैं -3 और 0। इन चारों बिंदुओं क्रमशः ए बी सी डी से हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी हैं। अब देखिए हमारा चतुर्भुज क्या बनेगा, ए बी सी डी बनेगा, जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों भुजाएं बनेगी। तो सबसे पहले हम इन चारों भुजाओं को चेक करते हैं कितना आएंगी। पहले हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं, यानी ए बी का मतलब ए बी की लंबाई बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ भी -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा √8। इसको लिख सकते हैं √2 मात्रक। तो हमको क्या मिल गया, ए बी का मान मिल गया। अब चलिए हम बी सी निकालते हैं। बी सी की लंबाई √, देखिए बी सी x1 - x2 का होल स्क्वायर, 1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, -1 - -1 ये हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 + 4 कितना आ जाएगा, √8 लिख सकते हैं, 2√2 मात्रक। ये हमारा मिल गया बी सी का मान। अब हम निकालते हैं सी डी का मान, सी और बी के बीच की दूरी। देखिए सी डी x1 - x2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा कितना, -1 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा
-1 + 3 आ जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ 2 का होल स्क्वायर 4, कितना आ गया √8। √8 का मतलब 2√2 मात्रक। ये हमको मिल गया CD का मान। फिर हम निकालते हैं AD का मान। तो देखिए AD की वैल्यू हम निकालते हैं। AD देखिए हमारा है x1 - x2 का होल स्क्वायर -1 - -3 का होल स्क्वायर और फिर +-2 - 0 का होल स्क्वायर। हल करेंगे कितना आएगा, ये भी 4 + 4 कितना आ जाएगा √8 आ जाएगा 2√2। इतना मात्रक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या मिला, इन चारों भुजाओं की लंबाई हमको बराबर मिल गई। यानी हमको मिला AB = BC = CD = AD। अब देखिए चारों भुजाएं बराबर हो गए। अब जो चारों भुजाएं बराबर होती हैं किसी चतुर्भुज की, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, समचतुर्भुज भी कह सकते हैं और वर्ग भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको चेक करना है कि यह समचतुर्भुज होगा कि वर्ग होगा। इसके लिए हम AC का मान निकालते हैं, इसके विकर्ण को हम निकालते हैं। AC, A और C के बीच की दूरी। तो देखिए A और C के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए कैंसिल होके 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा √16। 16 का मतलब क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, AC कितना आ गया 4 आ गया। फिर हम BD निकालते हैं, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालते हैं। BD हम निकालते हैं, देखिए BD, B और D। BD निकालते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा √16। ये भी कितना आ जाएगा 4 मात्रक, 4 मात्रक। तो हमको क्या मिल गया, AC = क्या मिल गया, BD मिल गया। यानी चारों भुजाएं बराबर हो गई और विकर्ण बराबर हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे कि यह जो है क्या है, ये वर्ग के शीर्ष हैं। तो आप लिखेंगे अतः चारों बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और भी आपसे पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, या सिद्ध कीजिए कि ये आयत के शीर्ष हैं। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, अगर समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं को बराबर दिखाना होगा। आयत सिद्ध करना है तो आपको क्या करना है, चारों भुजाएं बराबर दिखाना है और प्रत्येक कोण आपको सम्मुख भुजाएं बराबर दिखाना। सॉरी, आयत में क्या करना है, सम्मुख भुजाएं बराबर दिखाना है। सम्मुख भुजा आप बराबर दिखा दीजिए, विकर्ण बराबर दिखा दीजिए, आपका आयत सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं, आप इसको स्वयं कर सकते हैं। धन्यवाद।